हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिवाइवल ऑफ वेस्ट यानी कचरे का पुनरुद्धार। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं आजकल बहुत ही गर्मी चल रहा है, तो इस गर्मी से परेशान होकर मैं आज इस कूलिंग प्लेस पे आ गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं इस कूलिंग प्लेस पे मैं ज़्यादा देर नहीं रह सकता, तो इसलिए मैंने फैसला कर लिया है आज घर जाके एक एयर कूलर बना लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए एक एयर कूलर को कैसे बनाए जाते हैं देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये एयर कूलर कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 फुट लंबा 8 काट का टुकड़ा इस तरह से ले लिया है। इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ के कूलर का जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स के लिए मैं एक फ्रेम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं फ्रेम कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। अब कूलर का बॉक्स बनाने के लिए मैंने 1 फीट बाई 1.5 फीट 4 प्लास्टिक बोर्ड का टुकड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले नीचे की तरफ जो पार्ट है इससे मैं इस तरह से फिट कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे 4 पतला काट का टुकड़ा फिट कर देंगे ऐसे, क्योंकि कूलर का जो वाटर टैंक है वो नीचे की तरफ होगा। अब बॉक्स को कवर करने के लिए मैं 2 साइड का कवर बना लेंगी, और इन कवर को मैं बहुत ही यूनिक तरीके से बनाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। तो इन पीसेस को मैं 4 तरफ से 3 इंच छोड़ के बीच में से इस तरह से काट लेंगे। डेढ़ इंच चौड़ाई में और कुछ प्लास्टिक बोर्ड का टुकड़ा कुछ इस तरह से काट लेंगे। अब इस फ्रेम का चारों कोनायों को मैं इस तरह से मार्क कर लेंगे, और चारों तरफ से 1 इंच छोड़ के मैंने जो अभी 1.5 इंच चौड़ाई में कुछ टुकड़ा काट लिया था, इस टुकड़ों को ऐसे माप के यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो ऐसे काटने के बाद मैं और कुछ छोटा छोटा टुकड़ा इस तरह से इंस्टेंट ग्लू के द्वारा चिपका के इसके ऊपर मैं सभी पार्ट्स को एक साथ लगाने वाला हूँ। और ऐसा सेम प्रोसेस में मैं 3 स्टेप बनाने वाला हूँ। बीच में से मैंने जो पार्ट माप काट के रखा था, इस पार्ट को मैं इस तरह से मार्क कर लेंगे। और ऐसे मार्क करके मैं इसको काट लेंगे, और इस तरह से काटने के बाद मैं सबसे ऊपर इसको ऐसे फिट कर देंगे। और इस तरह से जो कवर है वो बन के रेडी हो चुका है। तो ऐसे मैंने 2 बना लिया है 2 साइड के लिए। अब मैं कूलर का आगे वाला हिस्सा बनाने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं 1.5 फुट लंबा और 3 इंच चौड़ाई में जैसे 4 टुकड़े ले लिया है, और इन टुकड़ों को मैं इस तरह से माप के काट लेंगे, और काटने के बाद में ऐसे 15 डिग्री एंगल में जोड़ देंगे फेविक्विक से। अब 1.5 फीट बाई 1.5 फीट स्क्वायर में ऐसे एक पीस ले लेंगे, और इसको इस तरह से माप के मैं काट लेंगे। काट के पीछे की तरफ ऐसे लगा देंगे।
और इन दोनों पार्ट को एक साथ जोड़ने के लिए मैंने 15 डिग्री एंगल में 4 टुकड़ा ले लिया है और इसको यहाँ पे लगा के मैं इंस्टेंट ग्लू से चिपका देंगे। अब साइड में जो गैप रह गया है, इस गैप को मैं कवर करने के लिए कुछ टुकड़ा इस तरह से माप के काट लेंगे और काटने के बाद फेविक्विक से चिपका देंगे। तो इस आगे वाले हिस्से को मैं कुछ ऐसे फिट करेंगे और इसमें और कुछ काम रह गया है। तो यहाँ पे मैं हवा को चारों तरफ फैलाने के लिए मैं ऑटोमेटिक सेमी रोटेट विंग लगाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं 1 फीट बाई 1 इंच लंबा 6 टुकड़ा ले लिया है और सभी टुकड़ों को मैं 1.5 इंच दूरी में इस तरह से मार्किंग करके मैं लगाने वाला हूँ। अब ऐसा एक GI तार को मैं बड़ा टुकड़ा से काट लेंगे और काटने के बाद में सारे टुकड़ों को इस तरह से लगा देंगे और लगाने के बाद थोड़ा सा फेविक्विक लगा देंगे मजबूती के लिए। तो सभी टुकड़ों को मैंने बीच में से ऐसे काट लिया है। तो ऐसा एक टुकड़ा लेके मैं इस तरह से दोनों साइड से मार्क कर देंगे और मार्क करके मैं 6 होल कर देंगे फिट करने के लिए। तो इन 6 टुकड़ों के नीचे की तरफ में ऐसे प्लास्टिक मोतियाँ लगा देंगी फ्रीली मूव करने के लिए और इसके बाद सभी पार्ट्स को मैं ऐसे फिट कर देंगे। और इसके बाद मैंने एक काट का टुकड़ा ले लिया है और यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी में मार्क करके मैं 2 लोहा को बिठा देंगे और अब एक GI तार को मैं यहाँ पे ऐसे 6 टर्न कर देंगे। तो इस तार को मैं इस तरह से टर्न करने के बाद मैंने जो विंग्स लगाया है, विंग्स को मूव करवाने के लिए यूज़ करेंगे। अभी एक ऐसा मोटर ले लेंगे जो 6 वोल्ट से ऑपरेट होता है और इसके साथ में ऐसे एक गियर फिट कर देंगे। और इस मोटर के साथ मैंने जो एक वायर लिया था विंग्स को मूव करवाने के लिए, इस वायर को मैं इस तरह से फिट कर देंगे। इसके लिए मैंने एक बोट का टुकड़ा इस तरह से राउंड करके काट लिया है और इसको फेविक्विक से यहाँ पे फिट कर देंगे। अब GI तार से स्टेपलर की पिन जैसे मैं 6 पिन बना लेंगे और इस 6 पिनों के साथ में इस विंग्स को ऐसे यहाँ पे फिट कर देंगे और साथ ही साथ मोटर को भी मैंने यहाँ पे 3 स्क्रू के द्वारा यहाँ पे फिट कर देंगे। और ऐसे सारे विंग्स को फिट करने के बाद में कुछ इंस्टेंट ग्लू डाल देंगे ताकि वो अच्छी तरह से पकड़ बना के रखे। अब एक 7805 IC मोटर के साथ फिट करके मैं 12 वोल्ट की बैटरी से इसको चला के देखेंगे काम करता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक नेट फिट करने वाला हूँ और इस नेट को मैं पुराना कार का जो एयर फिल्टर होता है, एयर फिल्टर से निकल के रखा था। तो आप लोग भी ये अपनी नज़दीक की किसी गैरेज से ले सकता है फ्री में।
तो नेट को मैं इस तरह से काट लेंगे और साइड को थोड़ा इस तरह से मोड़ के मैं यहाँ पे 4 स्क्रू के द्वारा इसको फिट कर देंगे। और अब यहाँ पे मैं मोटर को फिट करने वाला हूँ और मोटर को फिट करने के लिए मैं इसको मिडिल में रख के इस तरह से मेजरमेंट करके तीन की भारी पत्ती लेके यहाँ पे ऐसे फिट कर देंगे। और इस तरह से सारे पत्तियों को बना लेने के बाद में यहाँ पे होल करने के लिए मैंने इस प्रोसेस को यूज़ किया है। तो आप लोग अपने हिसाब से होल कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो ड्रिल मशीन को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सभी पत्तियों को होल करने के बाद में स्क्रू नट से यहाँ पे ऐसे फिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से मैंने इस मोटर को यहाँ पे फिट कर दिया है। और अब मुझे बनाना है वाटर टैंक। तो वाटर टैंक को बनाने के लिए मैंने और कुछ प्लास्टिक बोर्ड को इस तरह से मार्किंग करके काट के अच्छी तरह से फेविक्विक से चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स इस टैंक को लीक प्रूफ बनाने के लिए मैंने चारों तरफ बहुत ही अच्छा ग्लू का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो इस ग्लू को इस तरह से मिक्स करके मैं चारों तरफ लगा देंगे। फ्रेंड इस तरह से मैं दो साइड में थोड़ा सा काट लेंगे फैन को फिट करने के लिए। फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे 2 होल बना लिया है और इस 2 होल में मैं एक वाटर पंप बनाया था, इस वाटर पंप को ऐसे फिट करेंगे। तो इस वाटर पंप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग चाहे तो उसको बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक DC 24 वोल्ट पावर सप्लाई यूज़ करने वाला हूँ, जिससे मैंने जो 7.5 DC मोटर यूज़ किया है फैन के लिए वो आराम से चलेगा। और यहाँ पे मैंने 3 होल कर लिया है स्विचेस फिट करने के लिए। और पीछे की तरफ भी मैं कुछ इस तरह से काट लेंगी वायरिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे में 3 स्विच फिट कर देंगी और पीछे की तरफ वायरिंग कर देंगी। तो वायरिंग कुछ इस तरह से करेंगे। ये जो 2 तार है डायरेक्ट 24 वोल्ट पावर सप्लाई आया है, ये है 7812 IC और एक है 7805 IC। DC वोल्टेज की पॉजिटिव वायर को मैं इस स्विच के साथ फिट करके फैन में फिट कर दिया है और एक वायर को यहाँ से 7812 की इनपुट पिन में सोल्डरिंग कर दिया है और आउटपुट पिन से एक वायर को इस स्विच के साथ फिट करके वाटर पंप के साथ फिट कर दिया है। और यहाँ से एक वायर को 7805 की इनपुट पिन के साथ सोल्डरिंग कर दिया है और आउटपुट पिन से एक वायर को इस स्विच के साथ फिट करके 6 वोल्ट DC मोटर के साथ फिट कर दिया है। और इसके बाद फ्रंट साइड को मैं इस तरह से फिट कर दिया है। तो अब वाटर टैंक की 3 साइड को मैं इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे और यहाँ से लगभग 8 इंच और 15 इंच टोटल 31 इंच ऐसे नेट ले लेंगे 2। और इस नेट में मैं घास डाल के वाटर पैड बना लेंगे। और इस नेट का जो ऊपर का हिस्सा है वो 13 इंच रखा है मैंने। यहाँ पे इस तरह से घास डाल के ऐसे काट लेंगे और इस तरह से नेट को घास से कवर कर देंगे। और अब दूसरे नेट को ऊपर की तरफ रख के इस तरह से मैं कॉपर वायर से
दोनों नेट को एक साथ जोड़ देंगे। और इस तरह से वाटर पैड बन के रेडी हो चुका है। और अब इस तरह से 2 ऑयल लेके मैं मिडिल में 15 इंच और साइड में 10 इंच करके ऐसे बेंड कर देंगे और इसे 2 ऑयल ले लेंगे और इसके साथ में वाटर पैड को ऐसे फिट कर देंगे। और इसको मैं कूलर के अंदर बिठा के इस तरह से माप के यहाँ पे फोल्ड करके 4 स्क्रू के द्वारा अच्छी तरह से यहाँ पे फिट कर देंगे। और अब एक प्लास्टिक बोतल को काट के मैं मोटर के ऊपर फिट कर दिया है ताकि मोटर के अंदर वाटर पेपर ना घुसे। अब इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी एक पुराना एंटीना से ऐसे 3 पाइप ले लिया है और इसमें मैंने छोटा छोटा होल करके यहाँ पे फिट करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इस पाइप को यहाँ पे फिट कर दिया है। और अब 10 फीट लंबा चाइल्ड पाइप को मैं एक बॉक्स के साथ ऐसे फिट करके ग्लू गन से यहाँ पे फिट कर देंगे। तो वाटर पाइप के साथ जुड़ते हुए सभी पाइप को मैं इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। और अब दूसरा साइड की जो कवर बनाया था इसको मैं इस तरह से फिट कर देंगे। अब कुछ पानी डाल के मैं देखेंगे ये वाटर पंप काम करता है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा ये वाटर पंप कैसे काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरा ये एयर कूलर बन के रेडी हो चुका है। अभी सारी साइड को मैं कवर करके एक बार देखेंगे मेरा ये एयर कूलर कैसा काम करता है। फ्रेंड्स, मेरे पास एक कारब ट्रॉली बैग का हैंडल था जिसको मैं यहाँ पे फिट कर दिया है एयर कूलर को कैरी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब चलिए इसको चला के देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं मेरा एयर कूलर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। और आप लोग सुन सकते हैं हवा कितनी ज़ोरों से बाहर निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और जो है मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा।